श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 63 बाणासुर और भगवान कृष्ण का युद्ध। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे भारत, अनिरुद्ध के परिजन उसे लौटते हुए ना देखकर दुखी रहे और इस प्रकार वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए। नारद से अनिरुद्ध के कृत्यों और उनके बंदी होने की खबर सुनकर भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव मानने वाले वृष्णि शोणितपुर गए। श्री बलराम और कृष्ण को आगे करके सातवत वंश के प्रधान प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, सांब, सारण, नंद, उपनंद, भद्र और अन्य लोग 12 अक्षौहिणी सेना के साथ एकत्रित हुए और चारों ओर से बाणासुर की नगरी को पूरी तरह से घेर लिया। अपनी नगरी के बाहरी उद्यानों, ऊंची दीवारों, मीनारों और प्रवेश द्वारों को तबाह होता देखकर बाणासुर बहुत क्रोधित हो गया। इसके बाद वो उनके मुकाबले के बराबर सेना लेकर उनके साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। भगवान रुद्र अपने पुत्र कार्तिकेय और प्रमथों के साथ बाणासुर की सहायता के लिए बलराम और कृष्ण से युद्ध करने आए। वे अपने बैल वाहन नंदी पर सवार थे। तत्पश्चात अत्यंत आश्चर्यजनक, संग्राममय तथा हृदय को दहला देने वाला युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को चुनौती दी और प्रद्युम्न ने कार्तिकेय को। बलराम जी ने कुंभांड तथा कूपकर्ण के साथ युद्ध किया, सांब ने बाण के पुत्र के साथ युद्ध किया और सात्यकी ने बाण के साथ युद्ध किया। ब्रह्मा और अन्य शासक देवताओं ने सिद्ध, चारणों, महामुनियों, गंधर्वों, अप्सराओं और यक्षों के साथ अपने अपने दिव्य विमानों में बैठकर युद्ध देखने के लिए प्रस्थान किया। अपने शार्ंग धनुष से तीखे नोक वाले तीर छोड़ते हुए भगवान कृष्ण ने भगवान शिव के विभिन्न अनुयायियों, भूतों, प्रमथों, गुह्यकों, डाकिनियों, यातुधानों, वेताल, विनायकों, प्रेतों, मातृकाओं, पिशाचों, कुष्मांडों और ब्रह्म राक्षसों को दूर भगा दिया। त्रिशूलधारी भगवान शिव ने शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान कृष्ण पर ढेरों हथियार चलाए। हालांकि भगवान कृष्ण जरा भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उचित प्रति हथियारों का उपयोग करके इन सभी हथियारों को निष्प्रभावी बना दिया। भगवान कृष्ण ने दूसरे ब्रह्मास्त्र से ब्रह्मास्त्र का मुकाबला किया, पर्वत अस्त्र से वायु अस्त्र का, वर्षा अस्त्र से अग्नि अस्त्र का और शिवजी के निजी पाशुपतास्त्र का सामना अपने निजी अस्त्र नारायणास्त्र से किया। जरिम्भणास्त्र से जम्हाई लेकर भगवान शिव को मोहित कर लेने के बाद कृष्ण जी अपनी तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। कार्तिकेय चारों ओर से प्रद्युम्न के बाणों की वर्षा से व्यथित होकर अपने मोर वाहन पर चढ़कर युद्धभूमि से भाग निकले, क्योंकि उनके अंग प्रत्यंगों से खून बह रहा था। कुंभांड और कूपकर्ण को भगवान बलराम के वज्र से मारकर गिरा दिया गया। जब इन दोनों असुरों के सिपाहियों ने देखा कि उनके नेता मारे जा चुके हैं, तो वे अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अपनी पूरी सेना के टुकड़े टुकड़े होते देख बाणासुर बहुत क्रोधित हो गया। उसने सात्यकी से युद्ध करना छोड़ दिया और अपने रथ पर सवार होकर युद्धभूमि को पार करते हुए भगवान कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। युद्ध करने की सनक में बाण ने एक साथ अपने 500 धनुषों की डोरियां खींचकर प्रत्येक डोरी पर 2-2 बाण चढ़ा दिए। भगवान श्री हरि ने बाणासुर के सारे धनुष एक साथ तोड़ डाले और उसके सारथी, रथ और घोड़ों को भी मार गिराया। इसके बाद भगवान ने अपना शंख बजाया। तभी बाणासुर की माता कोटरा अपने पुत्र के प्राण बचाने की इच्छा से बिना वस्त्र धारण किए और खुले बालों के रूप में भगवान कृष्ण के समक्ष प्रकट हुई। नग्नावस्था में उस स्त्री को देखने से बचने के लिए भगवान गदाग्रज ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया और रथच्युत और धनुषभंगुर होने से बाणासुर इस अवसर का लाभ उठाकर अपने नगर की ओर भाग खड़ा हुआ। जब शिवजी के अनुचर भगा दिए गए, तो 3 सिर और 3 पैर वाला शिवग्व कृष्ण पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शिवग्व नजदीक आया तो ऐसा लगा जैसे वो 10 दिशाओं में जो कुछ भी है सबको जला देगा। जब भगवान नारायण ने मानव रूप में इस अस्त्र को पास आते देखा, तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत ज्वर अस्त्र विष्णु ज्वर छोड़ दिया। इस तरह से शिव ज्वर और विष्णु ज्वर एक दूसरे से युद्ध करने लगे। विष्णुज्वर के सामर्थ्य से हारकर शिवग्व दुख से कराह उठा, किंतु कहीं भी आश्रय न पाकर भयभीत शिवग्व इंद्रियों के ईश्वर भगवान कृष्ण के समक्ष उनकी शरण पाने की आशा से आया। इस प्रकार दोनों हाथ जोड़कर उसने भगवान की स्तुति शुरू की।
शिवज्ञ ने कहा, हे असीम शक्तियों वाले सभी प्राणियों के परमात्मा भगवान, मैं तुम्हारे चरणों में नमन करता हूँ। तुम शुद्ध और पूर्ण चेतना से परिपूर्ण हो और सृष्टि, पालन और विनाश के कारण हो। तुम पूर्ण शांतिपूर्ण हो और परम सत्य हो जिसका वेद अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख करते हैं। समय, भाग्य, कर्म, आत्मा और उसकी प्रवृत्तियां, सूक्ष्म भौतिक तत्व, भौतिक शरीर, प्राण वायु, मिथ्या अहंकार, विभिन्न इंद्रियां और जीव के सूक्ष्म शरीर में इन सभी की समग्रता, ये सब आपकी भौतिक माया है जो बीज और पौधे के अंतहीन चक्र की तरह है। मैं आपकी शरण लेता हूं जो इस माया का निषेध है। आप विभिन्न भावों से देवताओं, साधुओं और इस संसार के लिए धर्म नियमों को बनाए रखने के लिए लीलाएं करते हैं। इन लीलाओं से आप उनका भी वध करते हैं जो सही रास्ते से भटक जाते हैं और हिंसा से जीवन यापन करते हैं। निस्संदेह आपका वर्तमान अवतार पृथ्वी के बोझ को हल्का करने के लिए है। मैं आपके उस भयानक ज्वर अस्त्र की दारुण शक्ति से पीड़ित हूं जो शीतल होते हुए भी जलाता है। जब तक सब देहधारी प्राणी भौतिक महत्वाकांक्षाओं के मोहपाश में बंधे रहेंगे और आपके चरणों की भक्ति से विमुख रहेंगे, तब तक उन्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। ईश्वर ने कहा, हे तीन सिर वाले, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। मेरा ज्वर अस्त्र तुम पर न लगने का वर मिल जाए और फिर जो भी हमारी इस बातचीत को याद रखेगा उसे तुमसे कोई डर न रहे। इस प्रकार बोले जाने पर माहेश्वर ज्वर ने अच्युत भगवान को प्रणाम किया और चला गया। लेकिन तभी बाणासुर अपने रथ पर सवार होकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए प्रकट हुआ। हे राजन, अपनों 1000 हाथों में असंख्य हथियार लेकर खड़ो असुर ने भगवान श्री कृष्ण पर खूब सारे बाण छोड़े। बाण के एक के बाद एक हथियार चलाने पर परमेश्वर ने अपने तीखे चक्र का प्रयोग करके बाणासुर की भुजाओं को काट डाला। वे टहनियां की तरह टूटती जा रही थीं। भगवान शिव को अपने भक्त बाणासुर की भुजाएं कटती देखकर दया आ गई और इसलिए वे भगवान चक्रायुध कृष्ण के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले। श्री रुद्र ने कहा, तुम ही एकमात्र परम सत्य, परम प्रकाश और ब्रह्म के शब्दों से प्रकट होने वाले गुह्य रहस्य हो। जिनके हृदय निर्मल हैं, वे तुम्हारा दर्शन कर सकते हैं क्योंकि तुम आकाश की तरह निर्मल हो। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि आपका मुख है, जल आपका वीर्य है और स्वर्ग आपका शिर है। दिशाएं आपकी श्रवण शक्ति हैं, औषधीय पौधे आपके रोए हैं और जलधारक बादल आपके सिर के बाल हैं। पृथ्वी आपका पाद है, चंद्रमा आपका मन है और सूर्य आपकी दृष्टि है, जबकि मैं आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका उदर है, इंद्र आपकी भुजा है, ब्रह्मा आपकी बुद्धि है, प्रजापति आपकी जन्नेन्द्रिय है और धर्म आपका हृदय है। सच में आप ही आदि पुरुष हैं, लोकों के सृष्टा हैं। हे असीम शक्ति के प्रभु, भौतिक जगत में आपका वर्तमान अवतार न्याय एवं सदाचार को बनाए रखने तथा समस्त ब्रह्मांड का कल्याण करने हेतु हुआ है। हम देवता आपकी कृपा और शक्ति पर निर्भर हैं तथा आपके मार्गदर्शन में 7 लोकों को संचालित करते हैं। आप अकेले मूल पुरुष हैं, जिनकी तुलना में दूसरा कोई नहीं है। आप दिव्य हैं और स्वयं के द्वारा प्रकट होते हैं। आप कोई कारण नहीं रखते, लेकिन फिर भी आप सभी के कारण हैं। आप सबसे बड़े नियंत्रक हैं। फिर भी जो भौतिक गुण आपकी मिथ्या ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं, उनके रूप में ही आपको अनुभव किया जाता है। आप इन परिवर्तनों को स्वीकृति देते हैं ताकि विभिन्न भौतिक गुण पूर्ण रूप से प्रकट हो सकें। हे परमेश्वर, जिस तरह सूर्य बादल के आवरण में होने पर भी स्वयं अपनी चमक से बादल और अन्य दृश्य रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप भौतिक गुणों से ढके होने पर भी स्वयं प्रकाशमय बने रहते हैं और उन भौतिक गुणों को और उन गुणों से युक्त जीवों को भी प्रकट करते हैं। आपकी माया से मोहित बुद्धि वाले लोग अपने बच्चों, पत्नी, घर आदि में पूरी तरह से आसक्त होकर भौतिक दुखों के समुद्र में डूबे हुए कभी ऊपर उठ पाते हैं तो कभी डूब जाते हैं। जिसे ईश्वर ने यह मानव अवतार उपहार स्वरूप दिया है, किंतु फिर भी जो अपनी इंद्रियों पर काबू पाने और आपके चरणों का सम्मान करने में विफल रहता है, वो निसंदेह दया का पात्र है, क्योंकि वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है। अपने इंद्रिय विषयों के लिए, जिनका स्वभाव सर्वथा विपरीत है, आपको अपनी असली आत्मा, प्रिय मित्र एवं स्वामी को छोड़ने वाला मनुष्य अमृत को छोड़कर विष का पान करता है। मैं
ब्रह्मा, अन्य देवता और पवित्र हृदय वाले ऋषि मुनि, हम सभी ने पूरी श्रद्धा से तुम्हारी शरण ली है। हे प्रिय आत्मन और स्वामी, हे भगवान, हमारी भौतिक जीवन से मुक्ति के लिए हम आपकी आराधना करते हैं। आप ब्रह्मांड के पालनकर्ता और इसके सृजन और विनाश के कारण हैं। आप संभाव और पूर्ण शांति से परिपूर्ण, वास्तविक मित्र, आत्मा और पूजनीय स्वामी हैं। आप अद्वितीय हैं और सभी दुनियाओं और आत्माओं के आश्रय हैं। ये बाणासुर मेरा बहुत ही प्रिय और आज्ञाकारी अनुयायी है और मैंने इसे निर्भयता का वरदान दिया है। इसलिए हे प्रभु, इसे अपनी कृपा उसी प्रकार प्रदान करें जिस प्रकार आपने असुरों के राजा प्रहलाद पर कृपा की थी। भगवान ने कहा, हे प्रभु, आपकी खुशी के लिए निश्चित रूप से हम वही करेंगे जो आपने हमसे मांगा है। मैं आपके निर्णय से पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं वैरोचनी के इस असुर पुत्र का वध नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद दिया है कि मैं उनके किसी भी वंशज का वध नहीं करूंगा। मैंने बाणासुर के मिथ्या गर्व को शांत करने के लिए ही उसकी भुजाएं काट दी। मैंने उसकी विशाल सेना का वध किया है क्योंकि वो पृथ्वी पर बोझ बन चुकी थी। यह असुर, जिसके अभी भी 4 भुजाएं हैं, वह वृद्धावस्था और मृत्यु से बचा रहेगा और वह आपके प्रमुख सेवक के रूप में सेवा करेगा। इस प्रकार उसे किसी भी कारण से भय नहीं रहेगा। इस तरह से बाणासुर ने निडर होकर भगवान कृष्ण के चरणों में अपना शीश नवाकर प्रणाम किया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध और उनकी पत्नी को उनके रथ पर बैठाया और उन्हें कृष्ण जी के सामने ले आया। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पार्टी के आगे अनिरुद्ध और उनकी पत्नी को सजा रखा, जिन्हें सुंदर कपड़ों और आभूषणों से खूबसूरती से सजाया गया था और उनके चारों ओर एक पूर्ण सैन्य दल था। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से विदा ली और प्रस्थान कर दिया। इसके बाद भगवान अपनी राजधानी में प्रवेश कर गए। नगर को ध्वजाओं और विजय द्वारों से खूब सजाया गया था और इसके रास्तों और चौराहों पर पानी छिड़ककर सजाया गया था। जैसे ही शंख, आनक और दुंदुभियां बजने लगीं, वैसे ही भगवान के रिश्तेदार, ब्राह्मण और आम लोग उनका सम्मानपूर्वक स्वागत करने के लिए आगे आए। जो कोई भी सुबह उठकर शिव से युद्ध में विजयी भगवान कृष्ण का स्मरण करता है, उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा।